गुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी ने पूछा है कि जब हिम्मत टूटने लगे तब क्या करें। तो गुरु बताते हैं हमारे कि हिम्मत न हारिए बिसारिए न राम। हिम्मत हमारी कब टूटने लगती है? जब भगवान को विसार देते हैं, भगवान की सामर्थ्य को हम भुला देते हैं, तब हमारी हिम्मत टूटती है। तब हम हारे से महसूस करते हैं, अपने को अकेला जब महसूस करते हैं तभी हमारे अंदर हिम्मत टूटती है। लेकिन वो परमात्मा हमारे अंदर है, और जो समस्या सामने आई है वो पहले किसी को आ चुकी है, अब वो समस्या से निकल चुका है। जैसे कोई भयानक बीमारी है, हम डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो डॉक्टर के पास दवाई होती है, पहले वो लिख के देता ना फार्मूला, और मेडिकल पर जिस पे लिखे रहता वहाँ दवाई पहले आ चुकी। तो माने वो दवाई पहले बनी थी, पहले भी किसी को बीमारी हुई है, डॉक्टर ने पहले दिया था किसी को लिख करके, तो इसीलिए तो वो यूज करा कि फायदा की होगी, तभी तो उसने हमको लिखी है। तो इसके क्या मतलब हुआ कि वो हमको भी फायदा करेगी। रही बात संसार में, तो संसार में भगवान ने कहा या तो हमको कोई, भगवान ने कहा कोई भोग की इच्छा होगी, कोई न कोई हमको लालसा होगी, जिसके कारण ही हमको भगवान लगता है कि हमेशा हमको मिल नहीं पाएगा, अब हम ऐसे कहीं से इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा, कैसे काम चलेगा। तो उस पर भी भगवान बताते हैं कि ये माया जो है वो भी है आनी जानी। राजा बने भिखारी दौलत का, राजा भी भिखारी बन सकता है, भिखारी भी राजा बन सकता है। कैसे? जब समय आता है, भाग पलटा तो देर नहीं लगती। हाँ, लेकिन ये सुखभोग, संसार के सुखभोग को अगर तत्व से समझ लिया जाए तो फिर इनकी कभी इच्छा ही नहीं होगी। का मांगो कुछ थिर ना रही, देखत नैन चला जग जाई। सोने के खंभे रुपए के छज्जे, गुण राम अड़गर दिया न बत्ती। इस संसार में जो तुम देखते हो भोग विलास, तो गुरु कहते थे इनको देख रहे हो तो तुम बड़ा मन में सोचते हो कि हमारे पास नहीं, अब हम नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं होगा, इतनी मेरी उम्र हो गई, इतना हम, अब हमारे सामर्थ्य नहीं है अब मेरे। तो भगवान ने कहा देखो इनके पास है, उनके पास बैठ करके देखो, तो क्या वो उसको पा करके सुखी? छोड़ने वाली चीज के लिए क्या सुख है बताओ? नश्वर चीज को पा करके क्या सुख है? कोई सुख नहीं। छूटने वाली, टूटने वाली, बिछड़ने वाली। तो इसलिए हिम्मत को नहीं हारना चाहिए, इंसान को हिम्मत रखो। भगवान ने कहा हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। जब तुम हिम्मत रखोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। अब ये तुमको समझा रहे भगवान कि तुम सत्य के लिए हिम्मत बना रहे हो कि असत के लिए हिम्मत बना रहे हो। असत की चीज की हिम्मत बनाओगे तो भगवान तुम्हारी मदद चाहे इतनी भी करे, लेकिन वो तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। और सत्य का अगर तुम्हारा विचार है तो तुम, भगवान बताते हैं बार बार कि तुम संकल्प उठाओ तो मैं मजबूती देता हूँ। इसी संसार में कितने संत महात्मा हुए, लेकिन हिम्मत अगर बनाई, भगवान को पाने का संकल्प लिया तो पाया उनको। जैसे गुरु बताते देखो कि जो पत्थर था एक, तो उसको तोड़ने के लिए बताया, कितने लोग आ रहे थे, कोई कुल्हाड़ी लेकर के आ रहा था, कोई हथौड़ा लेकर के आ रहा था, कोई कुछ लेके आ रहा था, सब उसको तोड़ने काटने में लगे थे। लेकिन सब क्या करते थे, लेकर के आते थे, लेकिन उनके अंदर हिम्मत ही नहीं इकट्ठा होती थी, पत्थर को देख के घबरा के भाग जाते थे। लेकिन एक ऐसा भगवान का भक्त आया, उसने हिम्मत रखी कि हम आए हैं, भगवान ने हमको यहाँ पर भेजा है, तो हम इसको तोड़वाना हमसे वो चाहता है, इसलिए हमको यहाँ पर लाया है वो। तो हमको भगवान को देखना है कि वो हम तोड़ेगा जरूर, भगवान हमारी मदद करेगा जरूर। जब इसने हिम्मत बांधी तो सुबह से आके शाम तक जब तोड़ता रहा तो पत्थर के चट्टान को तोड़ दिया। जैसे उसको भी बताया कि लैला मजनू को भी, कि मजनू जो थे तो वो प्रेम करते थे लैला को। लैला राजा की बेटी थी, उन्होंने शर्त रखी कि जो यमुना नदी है वो पहाड़ के पीछे बह रही है, अगर इसका रुख तुम पहाड़ काट करके हमारी तरफ कर दो तो तुम्हारी हम शादी इनके साथ में कर देंगे। मजनू ने वैसे ही किया और उसका रुख
बदल दिया। जब एक हथौड़ा वो मारते थे तो 100 हथौड़ा प्रकृति मारती थी। हिम्मत थी तब। ऐसे ही भगवान कहते तुम अपनी हिम्मत कभी नहीं तोड़ना, हिम्मत कभी नहीं तोड़ना। अब हिम्मत कब नहीं टूटेगी? जब तुम्हें भगवान पर भरोसा होगा। जिसको भरोसा भगवान पर होता है तो उसकी हिम्मत नहीं टूटती, क्योंकि भगवान अपने भक्त को गिरने नहीं देता। इसलिए तो कहा गुरु कौन होता है? अनल की पक्षी की तरह। लगता है कि वो हम गिरे गिरे गिरे, लेकिन वो जमीन तक पहुंचने के पहले अनल पक्षी का जो अंडा होता है वो ऊपर से फेंकता है, लेकिन जमीन में पहुंचने के पहले ही वो उड़ने लगता है। ऐसे गुरु हमारे हमको संभाल लेते हैं। इसलिए हमको हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, लेकिन हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे ऐसे संत हुए, गीता भगवान हमारे ऐसे हुए कि उन्होंने बताया कि स्त्री जो आई हुई थी उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाने को, न पीने को, न रहने को, और उसके पैर में सिर्फ एक एक बिछिया पड़ी थी। गीता भगवान ने कहा कि बिछिया जो तुम्हारे पैर में पड़ी हुई है इसी को निकाल के बेच दो। क्या बिछिया के दम पर तुम्हारा पति जिंदा है? पति तो तुम्हारे भाग से, तो परमात्मा की कृपा से जिंदा। जाओ बेच करके आज 2 दिन 4 दिन अपना काम चलाओ, खाना पीना खाओ, फिर आगे भगवान तुमको देगा। भगवान का भजन करो, सत्संग करो। तो इसलिए कतई हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत हारना ही हमारी भगवान ने कहा हार है। अगर हमने हिम्मत नहीं हारी तो यही हमारी जीत है। इंसान अगर गिर जाए तो वो गिरा हुआ नहीं होता, लेकिन गिर के उठ नहीं पाए तभी वो गिरा माना जाता। ऐसे गुरु हमको सिखाते हैं कि गिरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन गिर के उठ जाना ही सबसे बड़ी मिसाल होती है। गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में। अब वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो कहते कैसे संत महात्मा हुए, कैसे कैसे धरती पर हुए, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी तो उनको कैसे भगवान तक को प्राप्त कर लिया। इसलिए बता रहे भगवान के महत्व को हम जाने, भगवान की कृपा को जाने अगर, तो हमारी हिम्मत कभी भी टूटेगी नहीं। वो हर समय हर घड़ी हमारे साथ में है। जैसे एक जो था उसके कार्य पूरे हो गए थे, लगभग थोड़े बहुत बचे थे, तो भगवान ने कहा थोड़े तुम्हारे कर्म बचे हैं, धरती पे चले जाओ, अपने निपटा डालो तब आओ। उसने कहा हम नहीं जाएंगे, धरती पर बहुत ही कष्ट है, बहुत ही परेशानी है, वो हम नहीं जाएंगे, मैं लोक में वहाँ दुख ही दुख हो रहा है। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे थोड़े कर्म बचे हैं, इनको काट लो, अब फिर आ जाना। तो कहा हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम जाओ, हम हमेशा तुम्हारे साथ में रहेंगे, तो परछाई बन के तुम्हारी। कहा चलो ठीक है भाई। वो आया धरती पर, कोई भी काम होता था वो भगवान को अपना याद करता, भगवान आकर उसका काम सब करवा देते थे। जो भी होता था सब काम करवा देते थे, बढ़िया उसकी जिंदगी कट रही थी। एक बार क्या हुआ, उसको रेगिस्तान से कहीं जाना था, तो रास्ते में बहुत गर्मी थी, बहुत बालू थी, निकल के जाना था। तो उसने क्या किया, ऐसे भगवान को याद किया कि भगवान क्या करें, कैसे यहाँ से निकले, तो हमारी मदद करो। बुलाता रहा, लेकिन उसने महसूस किया कि भगवान नहीं आए। बुलाते बुलाते वो चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और जा करके जहाँ पर उसको छाया मिली वहाँ जा करके जब बैठा तो देखा उनके कंधे पर किसी ने दस्तक दी। कहा कौन हो तुम? कहा हम भैया हैं जिसे तुम याद कर रहे थे, बुला रहे थे। कहा तब तो नहीं आए थे, हम इतना तुम्हें बुला रहे थे तब नहीं आए थे। तो कहा आए क्यों नहीं थे, हम ही तो तुमको लेकर के यहाँ पर आए। कहा आप कैसे लेकर के आए हो? हम खुद अपने पैर से चल करके आए। तो कहा देखा, हम तो हमेशा तुमसे कहा है कि हमेशा तुम्हारे साथ में रहेंगे। अब चल रहे थे तो देखा कभी तुम्हारे 2 पैर थे, तुम्हारे पैर में कहीं जलन हुई, कहीं गर्मी लगी? कहा वो तो नहीं लगी। कहा हाँ, क्योंकि तुम हमारी गोद में थे, 2 पैर जो थे वो तो हमारे थे, देखो हमारे पैर में कैसे छाले पड़ गए, क्योंकि बालू पे चल करके तो हम ही आए। तो ऐसे ही भगवान गुरु कहते हैं हमारे हमेशा मेरे साथ में रहता है। जितना ये जो भी संसार में जो भी कर्म कुकर्म करते हैं सब भगवान हमारा देख रहा है, उससे कोई बचा नहीं है। ऐसी बुद्धि हमारी बन जाए, भगवान को हर समय भगवान की याद हमको बनी रहे। कोई घड़ी कोई समय ऐसा ना हो जब भगवान की जो है हम भूलें, भगवान को हम भूलें। भूलना ही हमारी हिम्मत हारना है। भगवान ने कहा जो भगवान को नहीं भूलता है तो उसको हमेशा हिम्मत बनी रहती, क्योंकि एक एक मिलकर 11 होते हैं। अब भगवान तो सब कितना बड़ा समर्थवान है,
उसको तो गुरु कहते कोई चीज की आवश्यकता नहीं, किसी की जरूरत ही नहीं है, वो तो सब कुछ करने वाला है। तो इसलिए जो भगवान में श्रद्धा रखता है, भगवान की तरफ मुड़ जाता है, उसे भगवान में जो है प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाती है, तो वो साधारण नहीं रहता है। उसके कार्य तो ऐसे होते हैं जैसे संसार में लोग देख करके ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। महात्मा गांधी को ही रख लो, कितने छोटे, कितने दुबले पतले कैसे थे, लेकिन कैसे देश को आजाद कर दिया। न लाठी उठाई, न बंदूक चलाई, दे दी उन सबको आज़ादी। भगवान उन्होंने, महात्मा गांधी ने आज़ादी सबको दिलवाई कि नहीं दिलवाई। हमारे दादा भगवान को ही रख लो, क्या उन्होंने हीरे मोती सबका व्यापार हो रहा था, उसका रोग किसी को दिखाया? साधारण होते हुए भी असाधारण कार्य किए। कैसे? क्योंकि उनको हिम्मत मन में आ गई थी कि भगवान मेरे साथ में है। हमारे गीता भगवान रख लो, हमारे गुरु रख लो, ये संत महात्मा जितने हो हैं और आगे भी जो होंगे, सब कैसे चलते हैं? भगवान की हिम्मत से, भगवान की दया से भगवान हमको चला रहा है, तभी हम बढ़ते जा रहे हैं। हमको अब सोचने की जरूरत नहीं मेरा क्या होगा, धूप मिले या छाई, बंदा भटने का नहीं। जिसको सच्चा भरोसा भगवान पे हो जाता है, पक्का भरोसा हो जाता, तो वो कभी भी डरता और परेशान नहीं होता, क्योंकि भगवान उसके साथ में, तो डरने की क्या बात है। इसलिए हमेशा भगवान की भक्ति अपने साथ में रखो, हर समय भगवान का स्मरण भजन करो, हर समय भगवान की महिमा का गुणगान करो, तो फिर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ये गुरु कहते शक्ति आएगी। फिर कभी भी तुम अपने को कमजोर नहीं जानोगे। कमजोरी हमारी क्या है? जो हम अपनी सामर्थ्य ज्यादा सोचते हैं और भगवान की सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। हमारी सामर्थ्य क्या? हम भगवान का भजन करें। अब भगवान की सामर्थ्य क्या है? भगवान कुछ भी कर सकता है। यही सामर्थ्य को हम समझें, इसी को हम जाने, तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारने की जरूरत पड़ेगी। करने वाला राम, कराने वाला राम, फिर कर्तापन दिखलाने का तेरा क्या है काम। ये कर्तापन ही हमको हिम्मत हरा देता है। जहाँ पर हमारे अंदर इच्छा होती है, राग होता है, कहीं कहीं हमारे अंदर कोई द्वेष होता है, उसमें कर्ता भाव होता है, इसी के कारण हमको कमजोरी आती, क्योंकि मेरा मैंपना है। मैंपना हटा दो, सब भगवान का ही है, फिर सब कुछ होगा। तुम्हें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो सब भगवान है, भगवान का कार्य भगवान करने वाला है, वो तो करेगा ही अच्छे से अच्छा। तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत, तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन संसार में इंसान के अंदर ये सब बातें जल्दी आती नहीं। ये सब कैसे प्राप्त होती है? ये हिम्मत शक्ति सब कहाँ से आती है? जब हम कोई संत पुरुष की शरण में जाते हैं, जब हमारे निष्कामी गुरु जैसे का जब साथ मिलता है, तो अपने आप हिम्मत आ जाती है। गुरु कहते हैं तुम्हारे कदम बढ़ते हुए होने चाहिए। मंजिल हमारी दूर है, जाना जरूर है, तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। देही का नाश होता है आत्म विचार से, उत्तम विचार से। मैं आत्मा सर्वात्मा, मैंने भगवान का शरण ली है, भगवान का सहारा लिया है। हमें किसी से डरने की जरूरत है। लड़ना हमको किसी से नहीं, कहना भी नहीं, लेकिन हमारे अंदर ऐसा विश्वास हो जो टूटने ना पाए, कभी भी छूटने ना पाए। जब तुम ऐसा विश्वास रखोगे, भगवान पे भरोसा रखोगे, इसलिए भगवान की भक्ति कैसे बताई जाती? जैसे एक सती स्त्री होती है, वो अपने पति पर भरोसा करती है। उसका पति कुछ भी करता हो, लेकिन वो किसी से सुनना नहीं चाहती, अपने मन में सोचती नहीं है, वो अपने पति को ही परमेश्वर मान करके उसी के इशारे से चलती रहती। इसलिए भगवान बार बार गीता में बताते हैं कि हमारी भक्ति कैसे करो, अनन्य भक्ति, अन्य नहीं। दूसरा हम दूसरे के बारे में तुम्हें सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए। दूसरे के बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तुम सब कुछ हमारे लिए करो, हमको ही समर्पण कर दो, हम तुम्हारा सब काम करेंगे। काम क्या है? जिसका भगवान का भजन हो गया, उसके सारे काम हो चुके हैं, अब कोई बाकी नहीं रहा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन